हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 साइंस का, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। लेसन 5 नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर हमें पता है, जैसे कि पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है, जितने भी हमारे पास मैटर है वो किस किस चीज़ के मिलके बने हुए हैं। मैटर जो बना हुआ एटम का, कंपाउंड का, मिक्सचर का, इन सब से मिलके बने हुए हैं। और ये जो एटम है ये एलिमेंट का ही एक हिस्सा है। एलिमेंट, यहाँ पर इन एलिमेंट की हमें क्लासिफिकेशन करनी है पीरियोडिकली। अब एलिमेंट हमारे पास आज की डेट तक हैं 114 से 118 एलिमेंट पाए गए हैं। इनमें से 98 एलिमेंट नेचुरल हैं और जो रिमेनिंग है हमारे पास वो हो गए सिंथेटिक। यानी कि 98 नेचुरल ऑकरिंग और जो बचे हुए हैं वो हमारे पास सिंथेटिक है, यानी कि मैन मेड है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं केमिकल रिएक्शन करके। अब बात करते हैं एलिमेंट की। ये जो 118 के 18 एलिमेंट है, 114 हैं जितने भी हमारे पास, इनको सबसे पहले हमने इनके नंबर के हिसाब से पीरियोडिकली लगाना है इनको। जैसे किसी दुकान के अंदर कोई मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप में जितनी भी दवाइयाँ रखी हैं, मेडिसिन रखी हैं, वो अलग अलग बॉक्सेज में रखी गई हैं ताकि उनकी जल्दी से पहचान हो सके और जल्दी से निकाली जा सके। उसी प्रकार कोई किराने की दुकान है, उसमें भी सामान है जो अलग अलग बॉक्सेज के अंदर रखा हुआ है या अलग अलग जगह सेपरेटली रख दिया गया है जिसको निकालना ईजी हो सके। उसी प्रकार जो सबसे पहले इसमें जो ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इसकी जरूरत महसूस हुई कि ये जितने एलिमेंट 118 हैं इनको एक सीरीज के अंदर लगाया जाए ताकि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। और इसकी शुरुआत है जो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था चॉइस, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस। अब जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, सबसे पहले उसकी शुरुआत ये जो साइंटिस्ट है चॉइस, इसने की है। इसने किस प्रकार की है, इसको ये जरूरत महसूस हुई कि चलो उस टाइम पे 118 तो एलिमेंट नहीं थे, होंगे 2 होंगे 10 होंगे 15 होंगे, थोड़े बहुत होंगे, कि उनको एक सिस्टमैटिकली पीरियोडिक तरीके से लगाया जाए, उनको अरेंज किया जाए कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, लास्ट में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले ये ऑर्डर निकाला चॉइस ने। उसके बाद डिस्कवरी है जो आगे बढ़ती गई, एलिमेंट और ज़्यादा डिस्कवर हुए। उसके बाद जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुए तो और साइंटिस्ट ने भी अपनी जो रुचि है इनके अंदर लगानी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि पीरियोडिक टेबल हम भी बना सकते हैं या उनको सीरीज के अंदर अरेंज कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट आता है हमारे पास डोब्राइनर ट्रायड्स क्यों लिखा है साथ में, क्योंकि इसने ट्रायड्स का रूल दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं डोब्राइनर ट्रायड रूल। अब इसकी थ्योरी क्या कहती है, इसकी थ्योरी कहती है कि यहाँ पर अब जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ी, एलिमेंट और बढ़ गए हमारे पास, एलिमेंट और बढ़े तो उनका ऑर्डर लगाना अब और थोड़ा डिफिकल्ट हुआ या उनके बारे में स्टडी और ज्यादा करनी पड़े। तो डोब्राइनर जब आया तो उस टाइम पे हो सकता है हमारे पास 12 से 16 एलिमेंट हो, और ये 16 एलिमेंट लगाए गए एक ग्रुप के अंदर, और ग्रुप बनाया गया। सबसे पहला जो ग्रुप बना था वो 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया गया था, 3-3 एलिमेंट का। वो 3-3 एलिमेंट किस प्रकार है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ये 3 एलिमेंट हो गए एक ग्रुप के अंदर। जैसे फर्स्ट ग्रुप हो गया, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट। दूसरा है हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। दूसरा ग्रुप ये हो गया।
और तीसरा होगा हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 3 ग्रुप हैं और इनके अंदर जो एलिमेंट है वो 3 में है। अब डोबराइनर ने इनको इस प्रकार रेंज कर दिया कि जो 3 एलिमेंट होंगे एक ग्रुप के अंदर, उनमें इनकी तीनों की प्रॉपर्टियां आपस में सिमिलर होंगी, ये तीनों मैच कर रहे होंगे। और सिमिलर दिखाने का उसने एक अलग तरीका निकाला। वो तरीका क्या था? सबसे पहले तरीका है कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट, इन दोनों का हमने सम किया, फिर हमने इनकी निकाल दी एवरेज, और जो एवरेज आएगी वो बराबर आएगी सेकंड वाले के बराबर। ठीक है। अब फर्स्ट वाले में यहां पर भी देखो क्या लेना है, सीधा नहीं है कि इसके जो एटॉमिक नंबर वो लिख देने, नहीं, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे इसका मास। यहां पर लिखेंगे मास नंबर ऑफ, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, मास नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इसको ऐड कर देते हैं, प्लस मास नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिर इसकी एवरेज निकालनी है तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब जो आएगा वो बराबर आएगा मास नंबर ऑफ सेकेंड एलिमेंट, इसके बराबर आएगा मास नंबर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर आज के समय हमारे पास है 3, इसका मास नंबर है 7। दूसरा यहाँ पर सोडियम है, सोडियम का नंबर है हमारे पास 11 और इसका मास नंबर हमारे पास 23। उसके बाद हमारे पास जो पोटासियम है उसका नंबर हमारे पास 19 और इसका जो मास नंबर है 39। अब हमें जैसा कि इसने रूल दिया है ट्राइड्स में, ट्राइड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्राइड्स का मतलब यहाँ पर 3 का ट्राइड्स रूल, 3 का नियम, यानी कि 3 का नियम ऐसे 3 के ग्रुप में डाल दिए। तो यहाँ पर सबसे पहला इसका मास कितना होगा फर्स्ट का, यहाँ पे लिखो मास नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट तो 7। फिर यहाँ पर प्लस में किसका लिखेंगे? मास नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट। अब थर्ड का मास कितना है? 39, यहाँ पर 39 डाल देंगे। एवरेज निकालनी है उसकी तो डिवाइड कर देंगे 2 से। अब देखो पहले इसको देख लेते हैं कितना आएगा। ये हो गया 46 डिवाइड बाय 2 और ये आ गया कैंसिल आउट होने के बाद 23, यानी कि इसका जो मास नंबर आया हमारे पास कितना आया? 23। अब उसने कहा था जो फर्स्ट का और थर्ड का सम करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जितना आएगा वो बराबर आएगा हमारे पास सेकंड वाले के मास नंबर के इक्वल। चेक करो यहाँ पर सोडियम का मास कितना है? 23 और इन दोनों का जोड़ने के बाद मास नंबर कितना आया? 23। तो इस प्रकार इन दोनों की प्रॉपर्टियां मैच कर रही हैं। तो 23 इज इक्वल टू 23। ये 23 यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड डिवाइड बाय 2 है और बराबर है ये इसके सेकंड वाले के मास नंबर के बराबर। तो डोबराइनर ट्राइड्स का रूल इस पहले ग्रुप के लिए दे दिया गया। फिर बात करते हैं इसमें सेकंड के लिए। सेकंड चेक करके देख लेते हैं। उसने जो बात कही है वो इन दोनों ग्रुप जो बच गए हैं इन पे भी अप्लाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है। यहाँ पर लिख दिया कैल्शियम, यहाँ पर लिख दिया स्ट्रोंटियम और यहाँ पर लिख दिया बेरियम। अब कैल्शियम का नंबर 20, इसका मास नंबर लिख लेते हैं। इसका मास नंबर हो गया 40, इसका मास नंबर हो गया हमारे पास 88 और इसका मास नंबर हो गया 137 समथिंग, इतना ही होगा। ठीक है। अब फर्स्ट वाले का हमने क्या कर देना है? मास नंबर लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। फर्स्ट वाले का मास नंबर प्लस फिर लिख देंगे थर्ड वाले का मास नंबर, फिर इसकी एवरेज निकालनी है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास कितना आ गया? ये 7 और ये हो गया 7 और ये हो गया 1 डिवाइड बाय 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 पे गया और ये 2 8 पे गया और 5, तो ये आ गया आपके पास हमारे पास 8.5 आ गया। अब देखो ये 8.5 आया, यानी कि फर्स्ट
और थर्ड डिवाइड बाय 2, इन दोनों का जो मास लिया सम करके जो डिवाइड किया वो कितना है हमारे पास 88.5 आया। ये किसके बराबर आना चाहिए था? सेकंड वाले के। सेकंड वाला कितना? 88। ये 88 है और ये 88.5 है, तो अप्रोक्सीमेट दोनों क्या है? बराबर है। पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये दोनों हमारे पास बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो डोबराइन ट्रायड्स ने ग्रुप बनाए थे, तो सेकंड ग्रुप आया उसमें 3 का, तो ये उसमें भी अप्लाई हो गया। अब थर्ड और चेक कर लेते हैं। अब थर्ड में हमारे पास क्या है? थर्ड में एलिमेंट जो हमारे पास दे रखे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और मास नंबर लिख लेते हैं। क्लोरीन का मास होता है हमारे पास 35.5, ब्रोमीन का हमारे पास 80 होता है और आयोडीन का हमारे पास होता है 127। अब फर्स्ट कितना हो गया? 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2। अब इनको सबसे पहले सम कर लेते हैं। इनका सम हो जाएगा हमारे पास, इस प्रकार कर लेते हैं इसको, 5 2 आ जाएगा, ये कैरी गया 3 और 2 5 6, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। डिवाइड करने पर ये आएगा हमारे पास 2 8 पे गया, फिर 1 पे जाएगा, फिर आगे पॉइंट आ गया, फिर 2 पे जाएगा और फिर 5 पे जाएगा, तो 81.25। तो फर्स्ट प्लस थर्ड का मास नंबर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आया 81.25 के, जो कि बराबर है किसके? 80। अब ये 80 और ये 81.25 नियरली सेम है दोनों, ज्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं जो उसने ग्रुप बनाए हैं तीनों, तो तीनों पे ये रूल उसका एप्लीकेबल हो गया। आगे चेक करते हैं। अब जैसे उसने रूल दिए, रूल देने के बाद फिर और साइंटिस्टों ने जब उसके इस ये जो इसने छोटी सी पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं इसको जो बनाई है, या जो उसने जो 3 का नियम दिया है उसके बारे में जब स्टडी किया, तो उन्होंने उस टाइम पे जब 12 से 16 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो ये तो 9 है, 9 पे ये एप्लीकेबल है ये, और 9 पे उसने दिखा दिया। फिर जो उस टाइम पे जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनके अंदर और साइंटिस्ट ने फिर यही रूल अप्लाई करके देखा, तो उन्होंने देखा कि ये जो ट्रायड्स का रूल है ये कुछ एलिमेंट पे ही एप्लीकेबल हो पा रहा है। जब उन्होंने उसको बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, किसी और ग्रुप में जैसे 3-3 के बनाया ना, इसको भी उसने 3 के अंदर डाल के देख लिया और फिर कहा कि आपका जो रूल है इन तीनों एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। फिर उन्होंने उसको बताया कि देखो चेक करो, तो नाइट्रोजन का मास नंबर हमारे पास कितना है? 14, फास्फोरस का हमारे पास शायद 31 और इसका हो गया हमारे पास 74.5 शायद 9 होगा। ठीक है, तो ले सकते हैं इसको 74.9 भी ले सकते हैं या 74 लेके चलो। तो यहाँ पर फर्स्ट का मास 14, देन थर्ड का मास हो गया 44, डिवाइड बाय कर लेते हैं 2 से, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 8 डिवाइड बाय 2 और इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 44 आ गया। ये 44 और ये आ गया 31। अब पीछे हमने देखा उसमें सिर्फ पॉइंट या 1 का इतने का ही डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का, ये 44 है और ये 31 है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं ये जो डोबराइन ट्रायड रूल है वो केवल कुछ एलिमेंट पे ही 9 या 10 एलिमेंट पे एप्लीकेबल है, और ये जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का इन एलिमेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जो और साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अपनी बात को प्रूव किया और जो इसका रूल है उसको उन्होंने फेल कर दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डोबराइनर की लिमिटेशन कह सकते हैं उसको, उसके जो रूल है जो उसने स्टडी की थी या जो बताया था उसकी क्या कमियां हैं। उसकी कमियां सबसे पहले है दिस रूल एप्लीकेबल ओनली फ्यू एलिमेंट, ये रूल केवल कुछ एलिमेंट पे ही अप्लाई हो पाया। दिस रूल
नॉट एप्लीकेबल या एग्जिस्ट फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जितने भी एलिमेंट हैं इन पे अप्लाई नहीं हो पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।